फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, हम बी फॉर्म 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट एनडीडीएस की बात कर रहे थे, जिसमें आपका कमेंट में आपका यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका था। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड में। इसमें यूनिट थर्ड को आपको 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। एक आपका ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एक आपका गैस्ट्रोइंटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एक आपका नेजोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक, यूनिट थर्ड को आप 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। बाकी यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, एंड आप अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स इन दोनों यूनिट को आप देखेंगे तो आपको बाकी के यूनिट आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक, जैसे ये सब बाकी का पार्ट आपका एनडीडीएस का टाइप था, वैसे ही ये भी आपका एक एनडीडीएस का सीडीएस का ही टाइप है। इसके बारे में हम इसमें आपको ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें हम क्या क्या देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, परमिएशन थ्रू स्किन, फैक्टर अफेक्टिंग परमिएशन एंड परमिएशन इनहांसर एंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ टीडीडीएस एंड लास्ट आपका फार्मूलेशन अप्रोच। इतने हेडिंग आपको इस चैप्टर में आपको देखने हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देर के आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एसजी फार्मा स्टडी मटेरियल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक आज का रहेगा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसके पहले हमने बात किया था इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अगर फ्रेंड्स इन दोनों को हम देखें तो ये दोनों भी स्किन के या बॉडी से रिलेटेड थे। ठीक, बॉडी से रिलेटेड वैसे सब हैं, लेकिन इम्प्लांट में आपने क्या देखा था कि हम क्या करते थे, इम्प्लांट करते थे किसी डिवाइस में ड्रग को डाल के। ठीक, लेकिन ट्रांसडर्मल में क्या होता है फ्रेंड्स, ये हम क्या करते हैं स्किन के सरफेस पे, मान लीजिए हमारा स्किन है, इसके सरफेस पे हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। जैसे आपका जो बैंडेज होता है ना, ये हैंडीप्लास्टर होते हैं। ठीक, उनको क्या करते हैं आप, एक पैचेज के रूप में होता है, आप उसको स्किन पे अप्लाई करते हैं। तो सेम वही ये वही चीज़ है आपका ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये स्किन के सरफेस पे अप्लाई किया जाता है, ना कि स्किन के अंदर। अब इसका नाम क्यों पड़ा ट्रांसडर्मल, क्योंकि फ्रेंड्स ट्रांस मतलब होता है किसी भी चीज़ को पार कर जाना। ठीक, और डर्मल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, स्किन। मतलब कि जब कोई ड्रग हमारा, ठीक, मान लीजिए हमारा क्या है स्किन का सरफेस है, अब कोई ड्रग हम यहाँ पे अप्लाई किए तो क्या क्या स्किन को पार करके अंदर डिलीवर हुआ। ठीक, तो किसी सिस्टम के थ्रू, अब वो सिस्टम क्या है, यहाँ पे पैचेज हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक, इसका आप सिंपल सा एग्जांपल, सिंपल सा कैसे है, जो आप बैंडेज यूज करते हैं स्किन पे, आप कहीं फोड़ा हो जाता है चिपकाने के लिए, तो वही इसका सिंपल सा वो एग्जांपल है। हम आपको स्क्रीन पे भी उसका इमेज दिखा दे रहे हैं। ठीक, तो वो है आपका ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब इसका एग्जैक्ट क्या है फ्रेंड्स, इट इज एन इंपॉर्टेंट एनडीडीएस इन विच द ड्रग डिलीवर इन द ब्लड थ्रू सरफेस ऑफ स्किन इन फॉर्म ऑफ पैचेज अप्लाई ऑन टू द स्किन। ये क्या होता है, एनडीडीएस का इंपॉर्टेंट एक फॉर्म है, जिसमें क्या होता है कोई भी ड्रग हमारे ब्लड सर्कुलेशन में डिलीवर किया जाता है, किसके थ्रू, सरफेस ऑफ स्किन पे। जब सरफेस ऑफ स्किन पे हम अप्लाई करते हैं, किसके फॉर्म में, पैचेज के फॉर्म में। ठीक, ठीक, क्या कहते हैं, स्किन के सरफेस पे अप्लाई करते हैं पैचेज के फॉर्म में, तब क्या होता है वो जो ड्रग है हमारे स्किन को क्रॉस करके कहाँ पहुँचता है, ब्लड सर्कुलेशन में, और अपना एक्शन शो करता है। जैसे कुछ आपके एग्जाम्पल दिए हैं आपके टीडीएस के, जैसे आपका निकोटीन पैचेज हो गया, जो कि स्मोकिंग जो सेशन होते हैं, मतलब इसको ख़त्म करने के लिए ये आपका पैचेज दिया जाता है। एंड आपका नाइट्रोग्लिसरीन पैचेज हो गया, जैसे आपका एंजाइना पेक्टोरिस में दिया जाता है। जैसे आपका स्कोपोलामाइन पैचेज हो गया, जो कि आपका मोशन सिकनेस में दिया जाता है। ठीक, अब मोशन सिकनेस क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे क्या होता है कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ट्रैवल करने में, जब गाड़ियों में ट्रैवल करते रहते हैं तो कुछ वोमिटिंग वाली फीलिंग आने लगती है। ठीक, तो उसको प्रिवेंट करने के, उसको रोकने के लिए इस पैचेज को दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है रोटिगेटाइन पैचेज, जो कि आपका पार्किंसन डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए ये दिया जाता है। ठीक, तो ये फॉलोइंग कुछ एग्जाम्पल थे आपके टीडीएस पैचेज के रूप में। ठीक, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज में क्या 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 होता है फ्रेंड्स, ये इंक्रीज पेशेंट कॉम्प्लियंस, वही हमने जो हमेशा हम बोलते हैं कि आपका एनडीडीएस वाला ही जो एडवांटेज है वही आप डाल सकते हैं। पेशेंट कॉम्प्लियंस को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट डिक्रीज डोजेज फ्रिक्वेंसी, जो डोजेज फ्रिक्वेंसी है उसको डिक्रीज करता है। नेक्स्ट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज ईजी। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड, जैसे हमने बताया ना कि आप जो पैचेज, आप हैंडीप्लास्ट जो आप यूज करते हैं बैंडेज, वो आप खुद ही लेके आप बॉडी में चिपका सकते हैं। ठीक, किसी और लोग की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या होता है कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने में बहुत ही ईजी होता है। ठीक, और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब खुद ही हम इसको ले सकते हैं। जैसे आपका प्रोलॉन्ग एक्शन एंड डिक्रीज साइड इफेक्ट। अब इसका बहुत देर तक एक्शन होता है एंड साइड इफेक्ट भी कम होता है। नेक्स्ट आपका नो फर्स्ट पास इफेक्ट, मीन्स जो हमारा फर्स्ट पास इफेक्ट है उसको अवॉइड कर सकता है, अवॉइड करता है ये। लास्ट क्या आपका सिंपल एंड नॉन इन्वेसिव, ये बहुत सिंपल होता है, नॉन इन्वेसिव मतलब कि ये घातक नहीं होता, इसको डायरेक्ट हमको स्किन पे अप्लाई करना तो कोई इसमें रिस्क नहीं होता। अब डिसएडवांटेज की बात करें,
ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स मार्केट में अभी हम जो हंड्री प्लास्ट की बात करें तो बस 1-2 रुपये का आता है, लेकिन बस आप वही आता है, बाकी जैसे हम अभी ऊपर जो हमने एग्जांपल बताया इसे थोड़े से आपके महंगे मिल जाते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव होता है। जैसे आपका स्किन इरिटेशन क्या होता है फ्रेंड, इसमें स्किन इरिटेशन भी कॉज कर सकता है। कैसे, अब मान लीजिए आप स्किन पे कहीं आप अप्लाई किए हुए हैं लॉन्ग टाइम तक, अब जब अब कभी कभी आप उसको जब हटाते हैं देखते हैं आपका स्किन वहाँ पे सिकुड़ जाता है, ठीक है, स्वेलिंग टाइप की हो जाती है। तो क्या होता है इसमें स्किन इरिटेशन का भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ठीक, वही मतलब स्किन इरिटेशन या स्वेलिंग हो जाना। नेक्स्ट आपका टॉक्सिसिटी में अकर ड्यू टू द डोज डंपिंग। अब डोज डंपिंग कार्ड क्या होता है, टॉक्सिसिटी भी इसमें हो जाता है, आ जाता है। नेक्स्ट आपका इंक्रीज स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। अब स्टेबिलिटी प्रॉब्लम भी इसमें इंक्रीज होता है। जैसे क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी आप जब लगाए होते हैं स्किन पे तो कभी कभी क्या होता है कि उसका जो गम है, ग्लू जिससे जो कारण चिपका होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिस कारण आपका वो निकल जाता है आपके स्किन सरफेस से, तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं बनी रह जाती। ठीक, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके TDS में। अब फ्रेंड्स बाकी आगे का मैकेनिज्म समझने के लिए हमको सबसे पहले स्किन के बारे में समझना पड़ेगा कि आखिर स्किन का फिजियोलॉजिकल एंड इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले हम स्किन के बारे में जानते हैं कि आखिर स्किन का लेयर कितने टाइप के लेयर होते हैं। ठीक, तो इसी में हम समझ सकते हैं आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है आपका परमिएशन थ्रू स्किन, की स्किन से कैसे हमारा परमिएट होता है, कैसे हमारा ड्रग पास करता है स्किन को। ठीक, उसको समझने से पहले हमको स्किन की फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बारे में को समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रेंड जो स्किन का स्ट्रक्चर है इसको 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। आप पहले भी HAP में पढ़ चुके होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक, क्या क्या आपका एपिडर्मिस, डर्मिस जिसको हम बोलते हैं या टू स्किन या कोरियम बोलते हैं, एंड आपका हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस जो कि ये स्किन के लेयर में नहीं आता है फिर भी इसको माना जाता है। तो 3 लेयर में इसको डिवाइड किया गया है, एक आपका एपिडर्मिस, एक आपका डर्मिस, एक आपका हाइपोडर्मिस जिसको सबक्यूटेनियस भी लेयर बोलते हैं। अब अगर नॉर्मली स्किन की बात करें, जो कि स्किन क्या होता है फ्रेंड्स, ये लार्जेस्ट ऑर्गन होता है आपकी पूरी बॉडी का। ये सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होता है टोटल। एडल्ट बॉडी की एडल्ट की बात करें तब एडल्ट में। ठीक, एंड इसको हम स्किन को हम क्यूटेनियस मेम्ब्रेन इंटीग्यूमेंट भी बोलते हैं, इसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब सेपरेट सेपरेट हम लेयर की बात करते हैं। सबसे पहला आपका आता है फ्रेंड्स एपिडर्मिस लेयर। ठीक, जो कि ये इसका अगर थिकनेस की बात करें तो 150 माइक्रोमीटर इसका थिकनेस होता है, और जो कि ये स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से ये बना होता है। अब ये आपके 5 लेयर में डिवाइड होता है। एक आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरा आपका स्ट्रेटम ल्यूसिडम, तीसरा आपका स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, चौथा आपका स्ट्रेटम स्पाइनोसम, एंड पांचवा आपका स्ट्रेटम बैसिलस या बैसल। ठीक, ये 5 लेयर में आपका एपिडर्मिस डिवाइड होता है, जो कि ये पांचों लेयर किसके बने होते हैं, आपके स्क्वेमस एपिथेलियल सेल के बने होते हैं। यहाँ पे देखिए हम सिंपल सा एक डायग्राम बनाया है जिससे आपको समझ में आ जाए। वैसे तो आपको हर जगह अलग अलग डायग्राम स्किन का मिलेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपको यहाँ सिंपल से बनाया है जो कि आप समझ भी जाए और एग्जाम में सिंपल से आप बना भी दें, कम टाइम में बढ़िया क्लेरिफाई हो जाए, इसलिए हम आपको ये डायग्राम आपको दिखाए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एपिडर्मिस को 5 लेयर में डिवाइड किया गया। सबसे ऊपर वाला लेयर क्या कौन सा आता है फ्रेंड्स, स्ट्रेटम कार्नियम। अगर अगर हम स्ट्रेटम कार्नियम की बात करें फ्रेंड्स तो 20 से 30 डेड सेल के जो लेयर होते हैं इसमें। ठीक, 20 से जो डेड सेल होते हैं इनके 20 से 30 लेयर होते हैं किसमें, स्ट्रेटम कार्नियम में। एंड ये क्या कंटेन किया जाता है, आपके जो क्रिएटिन होता है एंड लिपिड ये कंटेन किया जाता है कौन, स्ट्रेटम कार्नियम। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे ये ऊपर वाला लेयर होता है तो एक प्रकार से ये क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है किसको, स्किन को। और ये प्रोटेक्ट करता है स्किन को बाहर के इन्वायरमेंट से। ठीक, बाहर की जो इंजरी हो रही है या कोई माइक्रोब्स अटैक न करें उससे क्या करता है, स्किन को ये प्रोटेक्ट करता है कौन, स्ट्रेटम कॉर्नियम। और ये एक प्रकार से बैरियर का भी काम करता है। मान लीजिए कोई ड्रग हम इसी पे अप्लाई करते हैं तो ये ड्रग को क्या करता है, इनवर्ड या कोई भी चीज़ को आउटवर्ड, जैसे आपका स्वेट हो गया, पसीना हो गया, इसको आउटवर्ड भेजने का काम, एंड कोई ड्रग हो गया उसको इनवर्ड भेजने का काम ये कौन करता है, स्ट्रेटम कार्नियम। इसलिए एक प्रकार से ये बैरियर का भी काम करता है। अब नेक्स्ट आपका ले आता है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। यहाँ पे हम एस टी खाई लिखें, इसका मतलब आपका स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ठीक, अब स्ट्रेटम अगर ल्यूसिडम की बात करें तो ये जैसे ये आपका 20 से 30 लेयर का होता था, ये आपका 3 से 5 लेयर का होता है। ठीक, और कौन से सेल का, आपके फ्लैट सेल का।
ये आपका डेड सेल का बना होता था, ये आपके फ्लैट सेल का 3 से 5 लेयर होता है। इसका ज़्यादा काम नहीं होता फ्रेंड्स, बस इसका मेनली काम होता है कि ये क्या करता है, इनके बीच के जो फ्रिक्शन होते हैं उनको क्या कहता है, रिड्यूस करता है। एंड साथ ही साथ जो आपके जो हार्मफुल जो रेडिएशंस हैं उससे आपको ये आपका स्ट्रेटम ल्यूसिडियम ये आपका प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपकी यूवी रेज हो गया, ठीक, जो हार्मफुल रेडिएशन होते हैं उससे आपको ये प्रोटेक्ट करता है। कौन? स्ट्रेटम ल्यूसिडम। अब नेक्स्ट आपका आता है फ्रेंड्स स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। ये आपका मिडिल लेयर होता है किसका? एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस का मिडिल लेयर कौन सा होता है? स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इधर 3 to 5 लेयर ये भी होता है। फ्लैट कीटोनोसाइट का बना होता है। एंड किससे बना होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड वाटर लिपिड से ये आपका सेल बना होता है। कौन सा? स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। अब इसके अगर फंक्शन की बात करें, हमने बताया कि किसका बना होता है? लिपिड का बना होता है। अब लिपिड जब बना होगा फ्रेंड्स तो वाटर का जो अ, बाहर निकलना है वो कम कर देगा, मतलब जो वाटर का लॉस है बॉडी से उसको क्या करेगा? ये कम करेगा, ठीक। एंड साथ ही साथ क्या करता है, जो फॉरेन मटेरियल होते हैं उनकी एंट्री को भी ये आपका रोकता है। एंड चौथा आपका कौन सा लेयर है एपिडर्मिस का? स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ठीक, जिसको हम इसको पिकल सेल भी बोलते हैं या स्पाइनोसस लेयर भी बोलते हैं। अगर इसके लेयर की बात करें तो 8 से 10 लेयर का होता है, ठीक। एंड ये क्या कहता है फ्रेंड्स, ये आपके स्किन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड उसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक। नेक्स्ट आपका लास्ट है आपका स्ट्रेटम बेसल, जिसको हम जेमिनेटम भी बोलते हैं। ये आपका फ्रेंड्स सिंगल लेयर कंटेन किया होता है। जो कौन से और किस टाइप का होते हैं? वो कॉलम या क्यूबॉइडल टाइप के सेल होते हैं जो कि सिंगल लेयर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपका यहाँ पे एक सिंगल लेयर होते हैं, ठीक है, सिंगल लेयर कंटेन किए होते हैं। बाकी इन सबका कई ढेर सारे लेयर होते हैं, ठीक। तो ये आपका स्ट्रेटम बेसल क्या होता है? ये सिंगल लेयर कंटेन किया होता है। किसका? आपका कॉलम का या क्यूबॉइडल शेप का। अब नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट लेयर फ्रेंड्स आपका डर्मिस, जिसको हम टू स्किन बोलते हैं या कोइलम भी बोलते हैं। ये आपका कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। जैसे आपका एपिडर्मिस किसका बना था? स्क्वेमस एपिथेलियल सेल का बना था। वैसे ही आपका जो डर्मिस है ये आपका कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और इसमें आपके कौन कौन से आते हैं? स्वेट ग्लैंड आते हैं, आपके हेयर बल्ब आते हैं। जैसे जो आपका नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है ये हेयर बल्ब है, ठीक। ये क्या होता है फ्रेंड्स आपका डर्मिस? ये डीपर एंड थिकर लेयर होता है स्किन का, ठीक। ये क्या होता है? इट कंटेन कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर। ये जो कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर को कंटेन किया जाता है। अब कोलेजन फाइबर क्या करता है फ्रेंड्स? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्किन को। एंड इलास्टिक फाइबर क्या करता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है स्किन को, ठीक फ्रेंड्स। एंड साथ ही साथ ये रेटिकुलेट फाइबर को भी कंटेन किया जाता है, जो कि एक स्किन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो 3 टाइप के फाइबर को कंटेन किया जाता है आपका डर्मिस। कौन कौन सा? कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलेट फाइबर, ठीक। यहाँ फ्रेंड्स बहुत छोटा छोटा हमने लिखा है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश किए थे, क्योंकि अभी आपका इसका हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे लिखा गया है। तो आप टेलीग्राम पे वहाँ जाके हैंड रिटन नोट्स आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका जो डर्मिस है ये आपका 2 टाइप का होता है। एक आपका अपर पेपिलरी लेयर होता है एंड लोअर पेपिलरी लेयर होता है। अब बात करते हैं आपका तीसरा हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस, जो कि ये स्किन के लेयर में नहीं आता लेकिन फिर भी इसको काउंट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? ये एडिपोज टिश्यू को कंटेन किया जाता है। एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स एक डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस ये दोनों आपके जो आप जानते हैं कि हेयर फॉलिकल्स के हेयर बल्ब्स के नीचे भी क्या होते हैं? आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड पाए जाते हैं। तभी तो हमारा कोई ड्रग हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, तभी तो ब्लड पहुंचता है, तभी तो अपना एक्शन शो करता है। इसीलिए नहीं तो हम उसको स्किन पे अप्लाई नहीं करते उस ड्रग को, डायरेक्ट हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू हम लेते, ठीक। तो क्या होता है कि आपके स्किन पे भी स्किन के जो लेयर होते हैं उसमें भी आपका वेन एंड आर्टरी पाई जाती है। तो अगर हम बात करें कौन से लेयर में पाई जाती है, तो आपका जो डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस है इन दोनों में आपका वेन एंड आर्टरी आपका पाया जाता है। अब अगर हम हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस की अगर हम थोड़ा सा फंक्शन की बात करें तो ये क्या कहता है फ्रेंड्स? इट इंसुलेट द बॉडी फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड एंड इट प्रोटेक्ट द ऑर्गन फ्रॉम इंजरी एंड इट एक्ट द स्टोरेज साइट फॉर फैट। मतलब ये फैट का एक स्टोरेज साइट होता है एंड ये ऑर्गन को इंजरी होने से बचाता है। एंड ये क्या कहता है? कंटेन लार्ज ब्लड वेसल्स एंड नरिशेस टू द स्किन। ये क्या कहता है? लार्ज ब्लड वेसल्स को कंटेन किया जाता है, यही ब्लड से आपके वेन एंड आर्टरी। एंड स्किन को नरिशेस मतलब उसको नरिशमेंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक। कौन? आपका हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर। तो ये था आपका सिंपल सा आपका स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल ऑफ द स्किन।
अब अगर फ्रेंड्स हम बात करें आपका परमिशन थ्रू स्किन के सिंपल के बारे में, तो आपका इसका सिंपल सा मतलब वही कि किस मेथड के थ्रू, किस मैकेनिज्म के थ्रू कोई ड्रग हमारे स्किन के अंदर जा रहा है। तो मोस्टली क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू जाता है, जो कि हम इसके पहले आपको आईडीएस में हमने बता दिया था, सॉरी आईडीएस में आपके एमडीडीएस में, ठीक, म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमने ये डायग्राम बताया था। इसलिए हमने कहा कि आप सभी पिछली वीडियो को आप देखते जाइए, तभी आपको आगे की वीडियो इजली समझ में आ जाएंगे। तो यही मैकेनिज्म वही यहाँ पे भी है, ठीक। डिफ्यूजन के थ्रू, इसमें आपका दो था, एक ट्रांससेलुलर था, एक पैरासेलुलर था। मिस क्या होता है कि कुछ एक इंटरसेलुलर के थ्रू जाता है, एक आपका इंटरसेलुलर के थ्रू जाता है, कुछ जंक्शन के थ्रू जाता है। तो यही मैकेनिज्म के थ्रू आपका कोई भी ड्रग आपका अंदर इंटर करता है स्किन के अंदर, ठीक। तो फ्रेंड्स अगर हम एक बार सिलेबस में फिर नज़र डालें, तो आपका इसमें इंट्रोडक्शन हो गया एंड परमिशन थ्रू स्किन हो गया, जिसमें आपका मैकेनिज्म आगे हमने पहले बताया था, आप एनडीडीएस में डिस्कस कर दिया है, एंड स्किन का फिजियोलॉजी एंड फंक्शन के बारे में हम यहाँ बता दिए। अब नेक्स्ट आपका आता है फैक्टर अफेक्टिंग परमिएशन, कि हमारा कोई ड्रग स्किन के जब स्किन को पार करता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक। तो अगर हम फैक्टर की बात करें, तो कुछ फैक्टर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका फिजियोकेमिकल या फिजिकोकेमिकल फैक्टर, दूसरा आपका फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर, एंड तीसरा आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक। अब इन सब में भी अलग अलग फैक्टर हैं। जैसे अगर हम बात करें फैक्टर के नाम तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आखिर उसका इससे क्या रिलेशन है वो आपको हम बता देते हैं। तो फिजिकोकेमिकल फैक्टर कौन कौन से आते हैं, आपका पार्टीशन कोफिशिएंट आ गया, मॉलिक्यूलर वेट आ गया, एंड सॉल्बिलिटी आ गई या मेल्टिंग पॉइंट आ गया, एंड आयोनाइजेशन आ गया, ठीक। फिजियोलॉजिकल में या बायोलॉजिकल में क्या आ गया, आपका स्किन एज आ गया, एंड स्किन टेम्परेचर आ गया, स्किन हाइड्रेशन आ गया, लिपिड फिल्म, एंड पैथोलॉजिकल इंजरीज टू द स्किन एंड विजनल वेरिएशन आ गया। एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें, तो आपका सनलाइट आ गया, कोल्ड सीजन आ गया, एंड एयर पोल्यूशन आ गया, ठीक। अब हम सीरियल वाइज सबका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला आता है पार्टीशन कोफिशिएंट। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी हम पार्टीशन कोफिशिएंट की बात करते हैं, हमको दो टर्म की बात करते हैं, एक आपका लिपोफिलिक एंड आपका लिपोफोबिक, ठीक। अब अगर जो ड्रग आपके हाईली वाटर लिपिड सॉल्युबिलिटी जो होते हैं, हाई वाटर लिपिड सॉल्युबिलिटी होते हैं, वो बेस्ट होते हैं, ठीक। अगर हम कोई ड्रग बना रहे हैं टीडीएस के लिए, तो हमारा ये टारगेट है कि वो हाई लिपिड सॉल्युबल हो, ठीक, जिससे क्या हो, वो आसानी से स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है मॉलिक्यूलर वेट। मीन्स अगर ये तो जाहिर सी बात है, अगर कम मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर साइज का रहेगा तो इजीली स्किन को पेनिट्रेट कर देगा, ठीक। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, तो आपका 400 डाल्टन से कम हो, तो वो बेटर होता है किसके लिए, आपके टीडीएस के लिए, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है सॉल्बिलिटी, भाई वो बढ़िया सॉल्युबल हो लिपिड में, तभी इजिली वो पेनिट्रेट करेगा स्किन को। नेक्स्ट आपका आयोनाइजेशन, तो जो वीक एसिड एंड बेस होते हैं, वो बेस्ट पेनिट्रेशन पावर होता है उनके अंदर। मतलब ऐसे ड्रग जो वीक एसिड एंड वीक बेस होते हैं, उनके अंदर जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो बढ़िया होता है। जब पेनिट्रेशन पावर बढ़िया होगा, तो स्किन को पेनिट्रेट करके आसानी से आपके ब्लड सर्कुलेशन में वो पहुंच जाएंगे। अब नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स स्किन एज। अब स्किन एज क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे क्या होता है, अलग अलग एज जब होता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो स्किन भी की क्वालिटी क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जो अगर हम चिल्ड्रन की बात करें, इन्फेंट की बात करें, उसमें सबसे बढ़िया ये होता है, सबसे बढ़िया अगर हम टीडीएस की बात करें उनके पेनिट्रेशन पावर की, तो चाइल्ड में बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, ठीक। क्योंकि फ्रेंड्स उस टाइम क्या होता है, जो हमारा जो हेयर होता है पूरा कंप्लीट ग्रोथ नहीं किया होता, तो इनका जो ओरिफिस है हेयर वाला, ये कम्प्लीटली ओपन रहता है, तो आराम इजली से ड्रग हमारा क्या होता है, अंदर पास हो जाता है, ठीक। अब स्किन टेम्परेचर भी हमारा क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर स्किन टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो जो पेनिट्रेशन पावर है वो भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। एंड स्किन हाइड्रेशन, ये आपका बेस्ट होता है। अगर आपका हाइड्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो ड्रग होता है वो इजीली पेनिट्रेट हो जाता है बॉडी में, ठीक। ऐसे ही आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर है, आपका सनलाइट हो गया, कोल्ड सीजन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, ये सब भी इफेक्ट करते हैं। आपका एयर पोल्यूशन हो गया, तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आप कोई पैच स्किन पे अप्लाई किए हैं, तो एयर पोल्यूशन के कारण क्या होता है, उसके जो ग्लू होते हैं थोड़ा सा वो छोड़ने लगते हैं, ठीक, वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके कारण आपका स्किन जो पैच होता है वो स्किन के सरफेस पे प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो पाता और छूटने लगता है, ठीक। तो ये सब भी इफेक्ट करते हैं किस पे, परमिएशन में। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया, इसलिए हम यहाँ पे यही टॉपिक को यहाँ पे ही रोकते हैं। बाकी जो आपका बचा हुआ टॉपिक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। क्या क्या बचा हुआ आपका, परमिशन इन्हांसर के बारे में बचा हुआ है,
एंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ TDS के बारे में बचा हुआ है एंड फार्मूलेशन अप्रोच बचा हुआ है। ठीक, तो ये तीनों टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को इन तक देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।